हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के प्रश्नावली 11.3 की। ये दोस्त आपका वीडियो है पार्ट नंबर आपका 57। अब तक आपको 56 पार्ट तक वीडियो अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 का अपलोड कर दिया गया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वीडियो को प्लेलिस्ट का मैंने प्रोवाइड किया, वहाँ से आप देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, आप सभी के कुछ स्टूडेंट के प्रैक्टिस सेट को कमेंट आ रहे थे, तो मेरे दोस्त जो आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं, तो इन्हीं क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस सेट समझिए या फिर क्वेश्चन को आप लगाइए। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन को आप लगाने की कोशिश करिए। अगर ये क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो आप बेटर तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। ओके, तो यही क्वेश्चन को आप जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं इन्हीं क्वेश्चन को लगाइए। जैसा आप देख रहे हैं ये 2018 और 2013 पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। लगातार इसी प्रकार से क्वेश्चन कराया जाएगा, फिर कोशिश किया जाएगा। अगर आपके पास मतलब समय उस चीज का रहेगा तो आपको वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिससे आप उन्हीं क्वेश्चन को प्रिपेयर करके पेपर में जाएंगे तो बेटर आप ना मतलब अच्छा वहां पर आपका होगा एग्जाम, ये चीज कह सकते हैं। ठीक है, तो आज चलते हैं 11.3 के, हमने कुछ क्वेश्चन लिया है, उसके बाद आगे के चलेंगे। ये टॉपिक थोड़ा मैथ का, ये जो टॉपिक है थोड़ा आपका यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपके कम से कम 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। जो हमने अवकल समीकरण बताया जिसमें आपका समघाती है, ठीक है, होमोजीनियस है, डिफरेंशियल होमोजीनियस है, एग्जैक्ट है, ठीक है, बर्नौली थ्योरम पर है, तो ये सब अलग अलग थ्योरम पे बेस पे हैं, तो आपको समझना होगा। इसमें चलिए हमने पहला क्वेश्चन आपके लिए लिया है, ये 2018-13 में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन को आपको लगाना पड़ेगा। आप भी रफ पेन लेकर बैठे और क्वेश्चन को आप लगाइए। क्वेश्चन ये दोस्त है, एक्स वाई माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू वाई वाई प्लस एक्स डी एक्स। देखिए पहला आपका सिंपल ये होता है कि अगर आप दोनों तरफ समाकलन कीजिए, अगर डी वाई की तरफ वाई है और डी एक्स की तरफ एक्स है, तो आप सिंपली उसका समाकलन कर देंगे, यही आपका अवकल समीकरण होता है। लेकिन अगर आपका इधर आप देखेंगे डी वाई इधर है, इधर डी एक्स है, अगर आप समाकलन दोनों तरफ करते हैं तो आपका नहीं होगा, चूंकि इसमें x है, एक y है, एक्स वाई सब मिक्स है, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। ऐसे इसको हटाने के लिए आपको होमोजीनियस करना होता है, होमोजीनियस समीकरण देखना होता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इस इक्वेशन को dy बाई डी एक्स के फॉर्म, सुनिएगा पहला स्टेप है, आप इसको dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखिए। तो हमने जब dy बाई डी एक्स यहां पर लिखा दोस्त, इसको क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, तो ये dy हो गया और ये आपका dx हो गया। ये dx को आप अपान में यहां पर आप ले आएंगे और ये टोटल जो वैल्यू है इसको आप नीचे भेज देंगे, तो ये आपका हो जाएगा, ये वैल्यू को आप नीचे इसके भेज दीजिए तो इसके अपान में आएगा, तो आ जाएगा y इंटू वाई प्लस एक्स अपान एक्स इंटू वाई माइनस एक्स। इस फॉर्म में आपका बन चुका है, ये आपका dy बाई डी एक्स हो गया। अब इसमें चेक करिए क्या ये समघाती है, तो समघाती के लिए हमने आपको क्या बताया था, आप देखिए x की पावर यहां पर कितनी है 1, y की पावर 1, y की पावर कितनी है 1, मतलब ऊपर देख रहे हैं सभी की जो पावर है आपकी 1 1 है। इसमें आप देखेंगे इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, टोटल ओवरऑल आप देखेंगे ऊपर भी 1 1 है, नीचे भी 1 1 है। तो आपका इस प्रकार से ये समघाती है, ऊपर अंश और हर में अगर घातें आपकी जो पावर है वो सेम रहती है तो वह समघाती होता है। अगर दोस्त इसी प्रकार अगर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे लिखा है एक्स क्यूब, क्या लिखा है एक्स क्यूब, तो आपसे कहा जाए क्या ये समघाती है, तो ये आपका समघाती नहीं बनेगा, क्योंकि आपका ऊपर एक्स स्क्वायर है, ऊपर यहां पर एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां पर एक्स क्यूब हो गया, तो ये समघाती किस रूप से बना। ठीक है, तो समघाती का मतलब है ऊपर भी आपकी घात समान हो, नीचे भी घात समान हो, तो ये समघाती इक्वेशन हो गया, कंफर्म हो गया। अब यहां पर समघाती जब आपको पता चल गया ये समघाती है, तो दूसरा स्टेप होता है y की जगह पर vx रखना है। सुनिएगा, जब 2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आपके दिमाग में आ जाएगा कि हमें इसमें करना क्या है। ठीक है, सभी क्वेश्चन के टाइप आपको लगने पड़ेंगे। तो यहां पर आपको y की जगह पर vx रखिए, y की जगह vx रखते हैं, उससे पहले y का आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जब y का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो v1 आपका फर्स्ट होगा और x आपका सेकंड होगा। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि डिफरेंशिएशन में फर्स्ट और सेकंड रूल से जब आपका इनटू में होता है, जैसे v इंटू एक्स है तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लेकर हम कर सकते हैं, तो इसलिए हमने किया v
फिर आप x का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस करेंगे x और v का आपका हो जाएगा dv/dx। तो आप इसका चीज को कर सकते हैं, या एक बार आप ध्यान में रख लीजिए कि dy/dx इक्वल टू v प्लस एक्स dv/dx होता है, क्योंकि यही बार बार आपका डिफरेंशिएशन यही आता है। ठीक है, तो आपको y इक्वल टू आपका हो गया। अब y इक्वल टू आप इसमें रखिए और dy/dx की जगह पर कौन रखेंगे, dy/dx की वैल्यू आपने जो निकाला v प्लस एक्स dv/dx, इसको यहां पर आप पुट कर दीजिए। जैसे ही आप यहां पर रखेंगे तो ये v प्लस एक्स dv/dx हो जाएगा। कहां पर आपने रखा दोस्त, ये जो आपकी वैल्यू थी ये, इसको हमने यहां पर पुट किया मेन इक्वेशन में। ओके, और इसमें क्या रखेंगे, यहां पर जहां पर y है वहां पर आप vx पुट कर दीजिए। तो देखिए जैसे हम यहां पर vx रखेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपका y है तो हमने लिख दिया vx, प्लस यहां पर y है तो vx प्लस x कर दिया, नीचे आपका x है इंटू y माइनस एक्स है तो x y की जगह पर vx माइनस एक्स। ओके, ये चीज हो गया, और इसकी जगह पर आपने इसको रखा तो ये वैल्यू आपने यहां पर जब रखा तो आपको ये प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर ऊपर देखेंगे दोनों में x ऊपर कॉमन है, नीचे इसमें भी कॉमन है, ये x है ये x है, तो पहले आप इसको दोनों को x को कैंसिल कर सकते हैं और एक x इसमें से कॉमन मिलेगा, इसमें से भी कॉमन मिलेगा, और वो भी आपको कैंसिल कर। मेरे दोस्त यहां से आप x कॉमन ले लेंगे तो ओवरऑल आपका एक्स स्क्वायर यहां पर हो जाएगा, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो ओवरऑल आपका एक बाहर x है और एक अंदर से x कॉमन, एक्स स्क्वायर, दोनों एक्स स्क्वायर आपके ऊपर नीचे आपके कॉमन है, ऊपर नीचे है, अंश में भी है, हर में भी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, बचेगा आपका यहां से आपका v बचेगा, साथ में आपका यहां से ओवरऑल बचेगा 1 प्लस v, और नीचे आपका v माइनस 1। आप देख सकते हैं यही चीज आपको यहां से प्राप्त होगा कॉमन लेने के बाद। अब देखिए, अब यहां पर ये चीज हो गया, अब यहां पर थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब यहां पर इतना करने के बाद अब आपको क्या ध्यान देना है कि आपको dv को एक साइड और dx को एक साइड करना है, दोनों को इक्वल करने के बाद दोनों का x और v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना है। लेकिन ध्यान रहे कि जितनी भी वैल्यू v की है वो dv की तरफ होनी चाहिए, जितनी भी वैल्यू x की है वो dx की तरफ होनी चाहिए। उसके लिए आपको एक साइड दोनों को करना होगा, दोनों की तरफ। चलिए, अब यहां पर ये जो आपको वैल्यू ये प्राप्त हुई है, इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, v का करेंगे तो v हो जाएगा, फिर v को करेंगे तो v से तो v स्क्वायर, तो v प्लस v स्क्वायर ऊपर आपको सॉल्व करने पर मिलेगा, और नीचे आपको जो था वो आपका v माइनस 1 हमने लिख दिया, और इधर प्लस v था, तो इसको हमने क्या किया, जब आप इधर राइट साइड में लाएंगे तो माइनस v हो जाएगा। मेरे दोस्त यहां पर हमने क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो भाई कैसे सॉल्व होगा, जब v है तो v की तरफ आप ले जाइए, तो हमने क्या किया, v को माइनस v कर दिया इधर आपको लाकर। अब यहां पर v प्लस v स्क्वायर हो गया, नीचे आपका v माइनस 1, इधर आपका माइनस v हो गया। यहां पर ऊपर v प्लस v स्क्वायर यहां पर है, और v माइनस 1 को आप v से मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहां पर आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए, यहां पर एलसीएम ले रहे हैं ना, तो यहां पर इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए v माइनस v से, तो यहां पर माइनस v और v हो जाएगा माइनस v स्क्वायर, और फिर माइनस 1 है और माइनस v है तो प्लस v हो जाएगा, नीचे आपका वही बचे रहेगा v माइनस 1। आपने क्या समझा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम यही चीज आपको प्राप्त होगा, नीचे आपका वही है। ओके, आशा करते हैं ये चीज आप समझ चुके होंगे। अब माइनस वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आपका v प्लस वी हो जाएगा 2v, नीचे आपका क्या है v माइनस 1। यहां पर हो गया x dv अपान dx, ये हो गया 2v अपान v माइनस 1। ओके, अब यहां पर ओवरऑल इतना आने के बाद हमने आपको क्या कहा कि dv को जितनी भी वैल्यू v की है dv की तरफ भेजिए, जितनी वैल्यू x की है dx की तरफ भेजिए, तभी तो आपका सिंपली समाकलन हो पाएगा। ओके, तो यहां पर क्या किया, ये आपका क्या है, यहां पर dv है, तो dv की तरफ टोटल v की वैल्यू को भेज दीजिए। तो v की वैल्यू है आपका 2v अपान v माइनस 1, तो इधर भेजेंगे तो आपका जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा। तो सिंपली यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये v माइनस 1 ऊपर जाएगा तो v माइनस 1 अपान 2v हो जाएगा, v माइनस 1 अपान 2v इंटू आपका यहाँ पर dv है, इधर हमने इसको भेज दिया, ठीक है, और ये आपका नीचे चला जाएगा तो ये आपको मिल जाएगा। इधर आपका दोस्त यहाँ पर ऊपर नीचे dx है, इसको इस साइड हमने भेजा तो dx यहाँ पर आ गया, और ये x ऊपर है तो इसको आप भेजेंगे तो आपका नीचे आएगा तो x आपका यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार आपको ये वैल्यू प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर हम कर देते हैं इसका समाकलन, तो सिंपली ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो एक dv है और यहाँ पर आपका dx है। अगर हम समाकलन करते हैं तो ध्यान दीजिए, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर v माइनस 1 अपान 2v लिखा है, तो पहले इसको आप अलग अलग कर लीजिए, ठीक है। सिंपली आप लिख सकते हैं v अपान 2v
यहाँ पर आप इसको जो है आपका इसको आप अलग अलग लीजिए, अर्थात v/2v लिख सकते हैं, -1/2v लिख सकते हैं इसी चीज़ को। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, इसलिए v/2v, फिर आपका बीच में -1/2v, और सभी में आप यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, इंटू dv दोनों में करेंगे, ठीक है, दोनों में वही चीज़ करना है। और इधर आपका 1/x dx तो ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इसका करेंगे जब समाकलन, तो आप v आपका क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, v आपका कैंसिल होगा, 1/2 बचेगा, लेकिन आपको पता है कि 1 dv का आपका क्या होगा, समाकलन v होगा। चूंकि आपको ये पता है कि 1 dx का आप समाकलन करते हैं तो उसका क्या होता है x, तो यहाँ पर आप dv v के रेस्पेक्ट में 1 dv कर रहे हैं तो इसका आपका समाकलन क्या होगा, v। इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा 1/2 को तो ऑलरेडी बाहर हो गया, v कैंसिल हो गया, लेकिन 1 का आपका हो गया v। अब यहाँ पर 1/2v है तो 1/2 आपका बाहर होगा, जो 1/v है उसका होता है log v। क्योंकि ये चीज़ आपको पता है कि 1/x dx का आपका समाकलन क्या होता है, log x होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर 1/v है, ठीक है, क्या है 1/v dv, तो इसलिए इसका हो जाता है क्या, log v। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा 1/2 को बाहर किया और 1/v का log v समाकलन हुआ। यहाँ पर आपका 1/x है, ये तो आपको पता है 1/x का समाकलन क्या होता है, log x, और प्लस क्या करेंगे, कांस्टेंट c। क्योंकि समाकलन में कांस्टेंट लगाया जाता है प्लस c, अवकलन में आप कांस्टेंट कोई नहीं यूज करते। यहाँ पर जो आपको लगाना पड़ता है वो समाकलन में c कांस्टेंट को यूज करना पड़ता है। अब सिंपली यहाँ पर 1/2, यहाँ पर ये चीज हो गया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपका 2 जो है इसको आप नीचे से एलसीएम लेकर इधर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर से 2 आपका जब इधर जाएगा दोस्त, तो ये दोनों में आपका 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस साइड में आपको 2 log x प्लस 2c मिलेगा, और इधर आपका ऊपर बचेगा v माइनस log v, तो v माइनस log v हमने यहाँ पर लिख दिया। ये चीज आपका कंप्लीट। अब यहाँ पर 2c को आप एक, चूंकि दोनों आप यहाँ पर देख रहे हैं log के फॉर्म में है, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए 2c को आप log k लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों आपके कांस्टेंट है, आप उसको मान सकते हैं। तो 2c की जगह थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2c को आप लिख सकते हैं log k। अब ये आपका हो गया v माइनस log v, और 2 log x प्लस 2c जो वैल्यू है वो यहाँ पर v हो गया, log v को इधर भेज दीजिए तो प्लस log v हो जाएगा। ये आपका 2 log x है, 2 log x है, उसको लिखा रहने दीजिए 2 log x। ये आपका 2c है, 2c को हम लिख सकते हैं log k, चूंकि हमने इसको मान लिया है। सिंपली आपको पता है दोस्तों, log m प्लस log n, इसका फार्मूला क्या होता है, log m इंटू n। क्या होता है, log m इंटू n। ये फार्मूला आपको पता है, तो वही चीज यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर जो 3 पॉइंट आप देख रहे हैं, log m प्लस log n, या एक और आपका log में आ गया, अगर वो प्लस में है तो उन सभी को आप इंटू में लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ पर इस टोटल ओवरऑल वैल्यू को आप लिख सकते हैं log v x स्क्वायर के। यहाँ पर हमने x स्क्वायर क्यों लिखा है, अच्छा यहाँ पर जो 2 है ये आपके x की पावर में चला जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आपका 2 है ये इसके पावर में चला जाएगा, चूंकि आपने फार्मूला पढ़ा है n log m इक्वल टू n log m इक्वल टू n log m की पावर n, मतलब जो आगे होता है वो m की पावर में चला जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि आपका क्या है, log के जो जस्ट आगे है वो x की पावर में आपका हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा। जब यहाँ पर आपका log v प्लस log x स्क्वायर होगा प्लस log क्या होगा दोस्त, प्लस log k होगा। तो इस कंडीशन में जब आप इसको हल करेंगे तो आपका क्या आएगा, log vx स्क्वायर, और आपका क्या होगा log v स्क्वायर vx स्क्वायर k होगा, चूंकि log m प्लस log n, और प्लस एक और आपका log है, जो अगर कितने भी प्लस में वो सब आपके मल्टीप्लाई में हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ आपको प्राप्त हुआ, और इधर तो v आपका चल ही रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। अब चलिए आगे, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका v इक्वल टू log vx स्क्वायर के आ गया। अब हमें लास्ट में जो हमको क्वेश्चन था, क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया गया था, क्वेश्चन आपको x और y के फॉर्म में दिया जाता है, तो आंसर भी हमें x y के फॉर्म में ही देना होगा। इसके लिए आपको y इक्वल टू जो आपने vx पुट किया, तो यहाँ से आप v की वैल्यू आप निकालेंगे तो v की वैल्यू आएगी y अपान x, v इक्वल टू क्या आएगा, y अपान x, अर्थात यहाँ पर आंसर आपका आ चुका है। बस इसको x y के फॉर्म में लिख दीजिए। इसके लिए v की
जगह पर आप लिखेंगे y अपान x, तो v की जगह पर रखेंगे तो यहाँ पर y अपान x हो जाएगा, यहाँ पर log, और यहाँ पर v की जगह पर y अपान x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू k। ओके, अब सिंपली यहाँ पर y अपान x है, ये आपके दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये log x y k हो जाएगा और यहाँ पर है y बाई x। ठीक है, इसके जस्ट बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई के। अब देखिए दोस्तों, ये आपका लॉग है, अगर आप इस वैल्यू को इधर भेजते हैं लॉग को, तो ये ई जो बेस है वो उसकी पावर में चला जाता है, अर्थात ई की पावर वाई बाई एक्स हो जाएगा। आपने नहीं समझा, यहाँ पर आपका लॉग एक्स वाई के है और इक्वल टू क्या है, वाई बाई एक्स है। तो ये जब आप लॉग को इसमें से हटाएंगे तो ये लॉग जब इधर जाएगा तो इसका जो बेस होता है वो ई की पावर, इस प्रकार से जो बेस है उसके पावर में एक्स बाई वाई हो जाएगा। ये वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, एक्स वाई के होगा। ठीक है, मतलब आपने समझा, यहाँ पर जो आपका था इसको हमने लॉग को हटाया, तो लॉग जब इधर आपका जाएगा तो जो बेस में ई है उसकी पावर ये हो जाएगा वाई बाई एक्स, तो ई इक्वल टू ई की पावर वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स वाई के, तो एक्स वाई के इक्वल टू ई की पावर वाई बाई एक्स हुआ। ये आपका क्या हुआ, कंप्लीट इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप भी क्वेश्चन को देख लीजिए, वैसे कहीं पर मिस्टेक वैसे नहीं हुआ है, आप भी देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप भी लगाइए, ऐसे ही आपके क्वेश्चन यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन क्वेश्चन को बताना जरूरी है, क्योंकि पेपर जब नज़दीक आ रहा है दोस्तों तो आपको वीडियो लंबा होगा, लेकिन क्वेश्चन को आप देखिए, लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने लिया है इसलिए ये, चूँकि ये आपके प्रश्नावली से 2015 में ये आपके पेपर में पूछा जा चुका है, तो ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस इन्हीं क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन का वही आप प्रैक्टिस करें, आप जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, वही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार कहूँगा जो रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, जो प्रीवियस में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन आप लगाएं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर दिया है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन आपको दिया गया, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले हमने क्या बताया, पहले आप चेक कीजिए क्या ये होमोजीनियस है। ठीक है, अगर दोस्तों आपका सिंपली यहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन होता, अगर dx है, इस साइड में आपका dy है, ठीक है, अगर सिंपल ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपका नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो होमोजीनियस फॉर्म में हो सकता है। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले जो आपको इक्वेशन दी गई उसको आप dy बाई dx के फॉर्म में लिख दीजिए। किसके, dy बाई dx के फॉर्म में लिख दीजिए। दोस्तों जब आप dy बाई dx के फॉर्म में लिखेंगे उसके बाद आपको अंश और हर में चेक करना है। कैसे हमने लिखा, ये आपके जो माइनस वाई dx था हमने इसको इधर भेज दिया, तो आपका यहाँ पर हो गया प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब रूट के अंदर इंटू डी एक्स। ये चीज़ आपका है, हम इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, तो डी वाई और डी एक्स को हम पूरा इसमें से दोनों में से कॉमन लेकर इसको नीचे भेज देंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, ऊपर आपका वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इधर आपका जो एक्स है वो आपका अपान में चला जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखिए क्या ये आपका होमोजीनियस है। तो देखिए कैसे, यहाँ पर आपका ऊपर x की पावर कितनी है, y की पावर कितना है 1, ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा है लेकिन इसका लगा है रूट। मतलब दोस्तों अगर आपका एक्स स्क्वायर लिखा है और उसका आपने रूट लगाया तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ओवरऑल तो x बचा है ना, तो उसकी पावर कितनी हुई, 1 हुई। तो इसी प्रकार यहाँ पर इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1 और नीचे भी पावर 1, तो मतलब सबकी घात क्या है, समान है, तो वही तो आपका समघाती है, अर्थात वही तो होमोजीनियस आपका इक्वेशन है। ठीक है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब यही हुआ कि सब अंश और हर की दोनों घातें समान हो। तो यहां पर इसकी भी घात है, ये एक्स स्क्वायर तो लिखा है लेकिन लगा है रूट, इसलिए इसका भी एक्स हो जाएगा, वाई का भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1, और नीचे जो एक्स लिखा है उसकी भी पावर कितनी होगी 1। तो इसलिए ओवरऑल आपका सभी का 1 1 आपकी घातें हैं, तो ये समघाती हुआ। चलिए अब यहां पर हमने बताया कि समघाती होता तो सबसे पहला स्टेप यहां पर क्या है, आपको y की जगह पर vx रखना है और उससे पहले आपको y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो dy बाई डी एक्स प्लस, अब बार बार आपको नहीं बताना है कैसे किया गया है, अब बस इतना आपको यहां पर करिए कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स होता है, वाई इक्वल टू, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। नेक्स्ट अब यहां पर जी आपका हो जाता है, तो जो आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपने ये निकाला है इसको आप मेन इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे। कहां पर, जो आपका ये मेन इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स आपने किया है उसमें इसकी वैल्यू को यहां पर आप पुट करेंगे, और जहां पर इसमें वाई वाई है वहां पर आप रखेंगे वाई की जगह पर वी एक्स। ठीक
का क्या रखेंगे आप, y की जगह पर vx। तो सिंपली यहां पर आपका हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा दोस्त आपका, यहां पर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो v प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहां पर y की जगह पर रखेंगे आप vx प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, y की जगह पर आप रखेंगे v स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे आपका x हो गया। ठीक है, नीचे आपका क्या हो गया, x हो गया। इसके जस्ट बाद आप यहां पर देख पाएंगे, यहां पर आप देख पाएंगे ये आपका ऊपर x है, इसमें से आप एक्स स्क्वायर में से कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो आपका निकलेगा यहां पर x और एक x ऊपर, तो दोनों में ऊपर भी x एक कॉमन है, नीचे भी। तो आप देख पाएंगे हमने x को यहां पर बाहर लिया, नीचे आपका ऑलरेडी एक x है, दोनों x आपके हो जाएंगे कैंसिल। क्या आपने समझा, मतलब यहां पर जो हमने vx को रखा था ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन बन रहा है, लेकिन रूट है इसलिए बचेगा ओवरऑल x इससे और x इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन हो गया x, नीचे आपका x बचा, दोनों x आपके कैंसिल। ओके, अब जब दोनों एक्स आपके कैंसिल हो गए हैं तो आपका बचा यहां पर क्या बचा है, यहां पर आपका बचा v प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स, और ये आपका क्या है, ये बचेगा v प्लस अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर, v प्लस अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर, यही बचेगा। ये तो आपका कैंसिल हो गया। ओके, यही आपका बचेगा। अब यहां पर जब यही आपका जो बचा हुआ है इसमें आपका प्लस v और प्लस v दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आपका बचेगा x डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बताया, जब आपका x और dv की वैल्यू बचे तो हमें dv और dx के रेस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन, तो जितनी भी v की वैल्यू है वो dv की तरफ भेजिए और जितनी x की वैल्यू है वो आपका dx की तरफ भेजिए। तो यहां पर आपका है क्या, ये आपका है dv, ये आपका dv है और ये है आपका v की वैल्यू, तो हम इसको नीचे भेजेंगे तो आपका हो जाएगा dv अपॉन अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर, और ये dx है, एक साइड हमने इसको किया तो आपका dx ऊपर हो गया, x को इधर भेजेंगे तो आपका x नीचे आएगा, तो dx अपॉन x आएगा। कुल मिलाकर dv को एक साइड, dx को एक साइड करना है, जो x की वैल्यू है वो dx की तरफ भेजिए, जो v की वैल्यू है वो dv की तरफ भेजिए। अब करिए इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स 3 तो आपको थोड़ा बेसिक्स इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन के फार्मूले आपको पता होने चाहिए, क्योंकि सारा चीज अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 का जो है सब कुछ मिक्स है। ठीक है, तो बेसिक फार्मूले आपको याद होने गए। आपको पता हो दोस्तों, ये फार्मूला जो बनता है, अगर आपका लिखा हुआ है इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, अगर आपका लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ log x, यहां पर मैं लिखता हूं log x प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। यहां पर आपका log लगा होता है, ये नहीं, यहां पर आपका log लगा होता है log x प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो वही चीज हमने यहां पर लिख दिया, इसका फार्मूला होता है log v प्लस अंडर रूट, चूंकि यहां पर v है तो आपका log v प्लस अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर, और वन बाई एक्स का हो जाता है log x, और जब समाकलन हो जाता है तो लास्ट में आप लगाते हैं कांस्टेंट, तो प्लस c आपका हो गया कांस्टेंट। चलिए, इसके जस्ट बाद यहां पर आपका हो जाएगा log v प्लस अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर, यहां पर log x, c को हम मान लेते हैं चूंकि सभी log के फॉर्म में, इसलिए c को हम मान लेते हैं log के फॉर्म में, c इक्वल टू log k। देखिए आंसर आपका आ चुका है। अगर यहीं तक भी आप v की जगह पर y अपान x को रख कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर आप और सिंप्लीफाई करना चाहें और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो c को log के मान लीजिए, सभी log के फॉर्म में हो जाएगा तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके, अब दोस्तों आप देख रहे हैं ये आपकी ये वैल्यू है और ये log x हो गया, और c की जगह पर log रख के रखेंगे तो ये log m प्लस log n का फार्मूला हो गया। log m प्लस log n का फार्मूला जानते हैं, log m इंटू n, तो x इंटू k आपने कर दिया, क्या log x इंटू k। ओके, यहां पर इस साइड में ये वैल्यू हो गई, दोनों साइड में आपको log सेम दिख रहा है तो दोनों आपके log कैंसिल, और यहां बचेगा v प्लस अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स के। ओके, इसके जस्ट बाद आप y की जगह पर आप क्या रखे थे दोस्तों, y की जगह पर आपने रखा था vx, तो इससे v की वैल्यू कितनी होगी, v की वैल्यू होगी y अपान x। तो जहां जहां पर v है वहां पर आप y अपान x पुट कीजिए, ये v है, यहां पर आप y अपान x रखिए। ओके, अब दोस्तों यहां पर v की जगह पर y अपान x आप जैसे पुट करेंगे और यहां पर भी v की जगह पर y अपान x करेंगे तो यहां पर आपका y स्क्वायर अपान x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये v स्क्वायर है, और इधर आपका x के हो जाएगा। इसके जस्ट बाद आपका यहां पर x है, नीचे आप रूट में अगर इसमें एलसीएम लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर
एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो रूट के अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये पूरा रूट के अंदर ही है, ध्यान दीजिएगा ये पूरा आपका रूट के अंदर है, तो ये एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, और रूट से आप बाहर निकालेंगे तो आपका ओवरऑल क्या बचेगा, नीचे आपका एक्स बचेगा, और दोनों से आप जब कॉमन एलसीएम लेंगे नीचे तो आपका एलसीएम एक्स होगा, यहां पर वाई बचेगा, यहां पर √1 प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, तो इसीलिए हमने ऊपर लिखा और नीचे आपका एक्स बचेगा। क्या आपने इस चीज को समझा? ये भैया आपका रूट के अंदर है, रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका एक्स बचेगा, दोनों में एक्स आपका एलसीएम हो गया, ऊपर आपका वाई प्लस √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, इधर आपका एक्स के है। आशा करते हैं ये चीज आपने समझ चुके होंगे। चलिए अब यहां पर x को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका कंप्लीट आंसर आ गया। यहां पर आपका ऊपर y प्लस √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू में x स्क्वायर के आपका कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आप इसी प्रकार के क्वेश्चन को लगाइए और ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को भी मैं यहां पर